जय हिंद एवरीवन। जैसा कि दूसरा सेट है आज, दूसरा सेट है, यानी कि 30 क्वेश्चन तो हम मिला चुके थे, लेकिन 30 और मिलाना बाकी है। किसके? जो कल मतलब 6 नवंबर को जो पेपर हुआ था, 6, 11, 22 को जो पेपर हुआ था, उसके रीजनिंग के अगले 30 क्वेश्चन देखेगा। जैसे श्याम पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलकर, यानी पूर्व दिशा में कितना 3 किलोमीटर चला, दिशा में चलकर किधर घुमा? दक्षिण में घुमा। दक्षिण इधर नीचे होता है। दक्षिण कहाँ होता है? नीचे होता है। मार्कर का हम कलर चेंज करेंगे। दक्षिण कहाँ होता है? नीचे होता है। और ये कितना 4 चला। तो देखो इधर से 3 है, इधर से 4 है, तो ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। 3 4 का क्या बनता है? 5 बनता है। तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्या पूछा है? वहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? प्रारंभिक बिंदु यह है, प्रारंभिक बिंदु यह है और अंतिम यह है, तो ये दूरी पूछा है। तो ये कितना 3 और इधर 4 बन रहा है, तो इधर ट्रिपलेट में आप सीखेंगे तो इधर क्या बनेगा? 5 बनेगा। और 5 क्या आ गया? ये राइट आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है। यदि हम बात करते हैं आगे, तो नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? दूसरे नंबर पर कौन आएगा? तीसरे पर कौन आएगा? चौथे पर कौन आएगा? सबसे पहले क्या आ रहा है? 5, यानी 5 आएगा 6, मतलब 5 मतलब घर। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? घर। घर से बनेगी आपकी गली। गली यानी दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर के बाद में घर, घर, गली, गली के बाद में क्या हो जाएगा? आपका शहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहर, यानी 3 नंबर हो जाएगा। और शहर के बाद क्या आ जाएगा? आपका राज्य हो जाएगा, यानी 4 नंबर। और राज्य के बाद क्या आ जाएगा? देश हो जाएगा 1 नंबर। तो कौन सा बन रहा है? 52 34 1। तो 52 34 1 आपका बन रहा है। 52 34 1 बन रहा है। डी वाला हमारा उचित ऑप्शन रहेगा। डी वाला हमारा क्या रहेगा? उचित ऑप्शन रहेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये है, देखिएगा, जिससे हमारा 33वां क्वेश्चन है कि राम 6 मार्च 1993 को जन्मा था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस मतलब शुक्रवार को मनाया है। शुक्रवार ने स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है 15 अगस्त। क्या होता है? 15 अगस्त। 15 अगस्त। अब हमें कहाँ आना है? 6 मार्च को आना है, यानी पीछे होना, बैक होना है। तो देखो अगस्त में कितने दिन बचे? 15। अगस्त से पहले होता क्या है? अगस्त से पहले होता है जुलाई। तो जुलाई में 31 दिन। और जुलाई के बाद में क्या होता है? जुलाई का पहले क्या होता है? जून होता है 30 दिन। और जून से पहले कितने दिन होते हैं? मतलब कौन सा महीना आता है? मई। तो मई में कितना रहेगा? मई में 31 दिन। अप्रैल में कितने? 30। और अप्रैल से पहले क्या आता है भैया? मार्च आता है। और मार्च की हम बात करें तो मार्च में दिन कितने बचे? तो मार्च में आप कहेंगे दिन बचे 25, क्योंकि 6 दिन गए, उसमें से तो कितने बचेंगे? 15 ही बचेंगे ना। कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। कितने दिन बच रहे हैं भैया? यहाँ पर 15 बच रहे कि नहीं बच रहे? यहाँ पर देखो 15 अगस्त। 15 अगस्त से पहले क्या भैया? 31 जुलाई। और 31 जुलाई से पहले क्या हो जाएगा? 30 जून। और 30 जून से पहले क्या? 31 मई। 31 मई से पहले क्या? 30 अप्रैल। और 30 अप्रैल से पहले कितने दिन बचे? यहाँ पर 25 दिन बचे। कितने दिन बचे भैया? 25 दिन बचे। 25 दिन बचे। और सबको जोड़ो नंबर 5 6 और 7। 7 5 कितने? 12 का 2 हासिल कितना? 1 आया। 1 और 3 कितने? 4। 4 3 7। 7 3 10 और 10 3 13। 13 और 2 कितने? 13 2 15 और 1 कितने? 16। 16 यानी 162 हो गया। 162 को हम किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे। तो 7 दूनी कितना भैया? 14। और 7 दूनी यदि 14 है तो यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा। तो 7 तेरी कितना? 21 बच क्या गया? विषम कितना बच गया? विषम बच गया 1। और 1 बच गया। तो देखो 15 अगस्त तो बाद में आने वाला है। 15 अगस्त की बात करें, स्वतंत्रता दिवस मतलब होता है 15 अगस्त, तो ये तो बाद में आ रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है? हम माइनस हुए। तो एक क्या करेंगे? शुक्रवार में से 1 माइनस कर देंगे, तो आएगा हमारा क्या? गुरुवार। अब कैलेंडर जब इसका पूरा पढ़ेंगे उस समय आप कैलेंडर का पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे ना। अभी लोड मत लीजिएगा, इसका गुरुवार आया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है? अगला देखते हैं हम। तो अगले में क्या आ जाएगा? ये शब्द के अक्षरों में ऐसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? कुल मिलाकर बात है कि जो स्पेलिंग दे रखा है इससे कौन सा अक्षर नहीं बनेगा, यानी कोई सी स्पेलिंग एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर आई है तो आई इसमें है, एन है तो एन इसमें भी है, और डी इसमें है तो डी, देखो डी इसमें भी है, ए आई इसमें है तो बिल्कुल आई डबल है इसमें, और ए है तो इंडिया, तो इससे बन जाएगा। आगे की बात करते हैं एन, तो एन इसमें है, ए भी इसमें है, टी भी इसमें है, आई इसमें है, ओ इसमें है, देखो एन इसमें है, सब के सब है, तो ये अक्षर बन जाएगा। लेकिन अगला है एम इसमें है कि नहीं? बिल्कुल एम है। और ई है बिल्कुल, तो ई आप कहेंगे ई है। और एन है कि नहीं? बिल्कुल एन है। टी है बिल्कुल है, आई है,
ओ है, एन भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर देखो ए सी, तो यहाँ पर किसका अभाव है, सी का अभाव है, सी नहीं है। तो जब सी नहीं है तो ये कहाँ से लिया है, तो ये वाला नहीं बनेगा, और यही पूछेगा कौन सा अक्षर नहीं बनेगा। अगला यदि हम देखते हैं दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 8:30 का समय दर्शा रहा है, तो सही समय क्या होगा। मैंने कहा था कि जब भी आपको घड़ी प्रतिबिंब हो या वास्तविक समय पूछा जाए दर्पण में, तो आपको 11 बजकर कितने मिनट से घटाना, 30 से घटाना है। तो यहाँ पर क्या है, छोटा समय दिया हुआ है, 8 से किस में भैया 30 को माइनस करना है। अब ये बताओ, इधर 11:30 से हमें माइनस करना है दर्पण में देखने पर, तो 30 में से 30 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा, नहीं बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 30, सॉरी गलत बताइए मैंने। अब इसमें क्या होगा, 11:60 से माइनस करना है, 11:30 नहीं, 11:60, तो यहाँ पर क्या होगा, 11 होगा, 8 बचकर यहाँ पर क्या था 30, तो 60 में से 30 गया, कितना बचा, 30 बचा, और 11 में से 8 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, 3:30 आएगा। क्या आंसर आएगा, 3:30 आएगा, है ना, 3:30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं अगले की, तो ये 36वां प्रश्न है। सेना जनरल, बैंक का मैनेजर, कॉलेज प्रिंसिपल, तो पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन। देखो, सेना का जो प्रमुख होता है जनरल होता है, बैंक का मैनेजर होता है, बैंक का मैनेजर होता है प्रमुख, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन नहीं होता है, पोस्ट ऑफिसर होता है। तो यही क्या है, अलग है, असंगत है। अगला है, दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। तो वर्ग हमें गिनना है, और वर्ग चारों तरफ से बराबर होते हैं, ध्यान से देखना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये 8, 9, और ये पूरा बॉक्स भी बनेगा 10। तो बन गए हैं बड़े से, 10 किससे बन गए, बड़े से बन गए। अब बड़े के अंदर भी बनेंगे, देखो दूसरा कलर डालकर मैं बताता हूँ आपको कि इधर से भी 2 कॉलम लिया, इधर से भी हमने कितना 2 कॉलम लिया, तो एक ये बन जाएगा। इधर से भी कितना 2 कॉलम लिया, इधर से भी 2 कॉलम लिया, इधर से भी 2 कॉलम लिया, इधर से भी 2 कॉलम लिया, तो 1 और 1 कितना बन गया, 2 बन गया। अब देखना ध्यान से, इधर से 1 कॉलम 2 कॉलम, और इधर से भी 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये 1 बन गया। और ऐसे कैसे, इधर से ये 2 कॉलम इधर से लिए, 2 नीचे से लिए, इधर से ये चारों से, तो कितने बन गए, 2 और 2 कितने बन गए, 4 बन गए, 4 बन गए। तो कितना हो गया, 10 और 4 कितने भैया, 14 हो गया, टोटल 14 हो गया। अब 14 तो इससे हो चुका है। अब 14 के बाद में हम देखते हैं कि छोटे छोटे से कितने बनेंगे, तो इसको हटाना पड़ेगा। पहले तो कितना 14 ध्यान में रखना, कितना रखना, 14 ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। देखो अब मतलब ये कलर मतलब अब ये बड़े बड़े तो हमने गिन लिए थे सारे, कितने हो गए थे, 14 हो गए थे। 14 के बाद देखो अंदर वाला ये 15 और ये 16, 17, 18 और ये पूरा के पूरा कितना 19, यानी 5 बन गया। कितना बन गया, 5 बन गया। 5 इससे बन रहा तो 5 इससे बन रहा, 5 और 5 कितने, 5 और बन जाएंगे, तो 14 और ये मतलब हो कितने जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे भैया आपके, हो जाएंगे 28। कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, है ना, 28 हो गया। अब 28 के बाद देखें आप, यहाँ पर देखो वर्ग पूरा के पूरा डबल से गिन कर बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे हम छोटे से चलते हैं तो ये देखो 1 2 3 4 और ये पूरा के पूरा मिलाएंगे तो कितना बन रहा है, छोटे से 5 बन रहा है। ऐसा 1 2 3 4 और ये टोटल बनाएंगे तो कितना बनेगा, ये भी 5 बनेगा। 5 और 5 कितने बन गए, उससे 10 बन चुके हैं। अब 10 के बाद में देखिएगा 10 के बाद देखो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 कितने बन गए, इससे 9 बन गए, है ना। 9 और एक पूरा का पूरा कितने बन गए, 10 बन गए। कितना बन गया, 10 बन गया, ठीक है। अब 10 बन गया, सबको जोड़ना है। अब 10 के बाद में देखिएगा कौन सा बन रहा है, कलर में चेंज करके आपको बताऊंगा कि इधर से भी हमने 2 लिया, इधर से भी 2 लिया, तो कितने हो गया ये 1, इधर से भी 2 लिया, इधर से भी 2 लिया, तो ये कितना हो गया 2 1 और 1 कितने 2 हो गया। अब कलर वापस चेंज करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम, तो ये भी क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे तो ये भी क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। यानी 2 और 2 कितने 4, 4 और जुड़ जाएंगे। 10 और 10 कितने 20, 20 और 4 कितने हो रहे, 24 हो रहा है। 24 हो गया। अब 24 के बाद में देखो इस कितने बन रहे भैया, टोटल 24 बन रहे हैं और 24 आंसर रहेगा। इनमें चारों में ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। आप 26 लगा सकते हो, लेकिन साइड में ना उसके पास में, इसलिए ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला है हमारा 8 6 35, 8 6 35, 8 6 35, 6 4 15, 7 और 5 कितना हो रहा है ये, यहाँ पर देखेंगे हम तो क्या बन रहा है इसका। तो देखो यहाँ से 8 है, 8 में से गए तो 7 बचा,
और यहाँ पर क्या 6, 6 में से 1 गया कितना बचा, 5 बचा, दोनों का गुणा करेंगे तो 57 35 बन रहा है। ये 57 कितना बन रहा है, 35 बन रहा है। 57 कितना बन रहा है, 35 बन रहा है। अब अगला 6, 6 में से गए तो 5 गुणा 4, 4 में से गए तो 3 बराबर क्या बन रहा है, 5 3 कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। यहाँ पर देखो ये 7 है, 7 में से 1 गया कितना बचेगा, 6 बचेगा। गुणा में क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। 4 छंग कितना 24 24 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये रहा 39, 3 6 8 5 8 4 4 7 मतलब कितना बन रहा है यहाँ पर देखो, 3 और 6 कितने, 3 और 6 कितने 9 प्लस यहाँ पर क्या है 8 बराबर क्या बन रहे हैं, 9 और 8 17 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 17 बन रहे हैं। यहाँ पर 5 है, प्लस में क्या है 8 है, प्लस में क्या है 4 है, 8 4 12 और 5 कितना 17। इसका योग भी 17 हो रहा, यानी टोटल इसका योग कितना हो रहा है, इधर का 17 हो रहा है, इधर का 17 हो रहा है, इधर का कितना हो रहा है 17 हो रहा है। इधर 4 और 7 4 और 7 कितने, 4 और 7 कितने 11, 11 में क्या जोड़ दें कि 17 आ जाए, तो 17 आ जाएगा तो क्या जोड़ देंगे हम, 6 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे आपका, 6 जोड़ देंगे, तो 6 जोड़ दो इसमें, है ना। यहाँ पर 6 रखने पर क्या हो जाएगा, योग 17 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे 8 3 21, 8 3 21, तो 8 में से क्या जाएगा, 8 3 24 होता है, 8 3 24, 8 3 कितना 24 और 24 में से क्या माइनस कर दिया 3। यहाँ पर 6 5 कितना 30 और 30 में से 5 माइनस कर दिया। यहाँ पर 12 दूनी 24 और 24 में से 2 माइनस कर दिया। 24 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 22, 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस संख्या का गुणा किया है उसी का क्या कर दिया, वापस माइनस कर दिया। अब अगला देखिएगा, अगला क्या आ रहा है अगला है हमारा क्या, वेन डायग्राम, सूर्य चंद्रमा तारा तो सूर्य क्या है, एक तारा है, ध्यान रखें। सूर्य क्या, अब ये तारा, सूर्य क्या है तारा, तारा के अंदर आ जाएगा, और ये चंद्रमा क्या हो जाएगा अलग, यानी पहला वाला इसका क्या बनेगा, ए वाला बनेगा। इसका क्या बनेगा, ए बनेगा आपका, है ना, इसका ए बनेगा। कल देखें हम शिक्षक स्नातक खिलाड़ी। अब देखो शिक्षक स्नातक खिलाड़ी, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएट, और शिक्षक हो सकता है खिलाड़ी भी हो सकता है, तो ये वाला बनेगा, क्योंकि कुछ शिक्षक क्या होते हैं इधर से स्नातक भी हो सकते हैं और इधर से क्या हो जाएगा खिलाड़ी हो सकता है। और ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, तीनों एक दूसरे की आकृति काटेगी। ये वाला कौन सा बन रहा है, डी वाली आपकी आकृति बन रही है। अगला है आपका मैच कुर्सी फर्नीचर। मैच कुर्सी फर्नीचर, तो जो फर्नीचर होता है क्या होता है, फर्नीचर होता है। यहाँ पर देखो फर्नीचर, और फर्नीचर के अंदर क्या हो जाएगा, ये कुर्सी और ये क्या है फर्नीचर, मतलब कुर्सी और ये मेज, कुर्सी और मेज दोनों आ जाएगा, यानी कौन सा बन रहा है, सी वाला बन रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सी वाला। याक जेब्रा भालू, देखो तीनों जानवर है और तीनों ही अलग अलग जानवर है, कोई बेले में जानवर नहीं रहता है। तो ये याक जेब्रा और भालू तीनों का कौन सा बन रहा है, बी वाला, तो बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगला है भैया लड़की धावक गायक। अब देखो लड़की जो होती है वो धावक भी हो सकती है, गायक भी हो सकती है। जो गायक है वो लड़की भी हो सकती है, धावक भी हो सकती है ना। जो धावक है तो ये तीनों क्या आएगा, ये तीनों वाला आएगा डी वाला। कौन सा आएगा भैया, डी वाला। इसका क्या आ जाएगा, डी। इसका क्या आ जाएगा भैया, डी। क्योंकि कुछ लड़की होती है वो धावक भी हो सकती है और क्या गायक भी हो सकती है। जो गायक है वो धावक या लड़की हो सकती है ना। तीनों एक दूसरे को काटेगी। ये पूरा के पूरा आपका आंसर नोट कर लेना अच्छे से, ये है ना। और मिलाओ कि कौन सा सही आपका बन रहा है, कौन सा सही आपका बन रहा है। अगला देखिए हम, अगला कौन सा बनेगा, 46वां। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण श्रेणी में व्यवस्थित कीजिए। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारी। तो सबसे पहले क्या आएगा, जनसंख्या है ना, दूसरा जनसंख्या दूसरा, और जिसके बाद में कौन सा आ जाएगा, बेरोजगारी चौथा, और फिर कौन सा एक गरीबी, फिर कौन सा आपका पांचवा बीमारी, और बीमारी के बाद क्या आ जाएगा भैया, तीसरा मृत्यु। तो कौन सा बन रहा है, 24 15 3, 24 15 3 पहला वाला बन रहा है। कौन सा बन रहा है, पहला वाला आपका बन रहा है। देखो यहाँ पर देखो 47वां क्वेश्चन, और 47 में क्या लगा है, सही दर्पण बताओ। दर्पण लगाना, यहाँ पर दर्पण लगाओ साहब, यहाँ पर दर्पण। तो ध्यान से देखना, ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है ये वृत्त वृत्त बनेगा, लेकिन ये वाला बॉक्स कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा अपोजिट साइड में। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन कैसे पहुँच जाएगी, ये लाइन ऐसे में है तो ये लाइन कैसे पहुँचेगी, ऐसे पहुँचेगी। और ये इसके साइड में क्या बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। ये इधर बॉक्स चाहिए और इधर क्या चाहिए, गोला बन जाएगा। ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो आपको गोला किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और ये लाइन भी इसमें दिख रही है। तो ए वाला ही हमारा उचित ऑप्शन है। ए वाला क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा हमारा। यदि आगे बढ़ते हैं हम और अगले बात करते हैं 48वें की। तो 48वें में क्या है, एस टी का क्या बनेगा, दर्पण। एस टी का क्या बनेगा, दर्पण।
एस टी का क्या बनेगा भैया, तो देखो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, तो यहाँ पर टी का पहले क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और फिर एस का क्या हो जाएगा, एस का उल्टा हो जाएगा ऐसा, एस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो चुका है, ये टी है ना, इसका क्या आ गया टी एस आ गया, टी एस राइट आंसर हमारा रहेगा। अगला है कि इसका क्या आएगा, 49वें का क्या बनेगा, 49वें का, तो ये ब्लैक जो है ना बीच का, यहाँ पर देखो दर्पण यदि यहाँ पर लगा हुआ है तो ब्लैक की जगह रहेगा, बीच का बीच में रहेगा। अब इसमें तो ब्लैक लगा ही नहीं है, नीचे इसमें भी नहीं लगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, लेकिन ये और ये में चुनना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन राइट बनेगा। तो ये वाला है दर्पण के पास में है, तो इधर से भी दर्पण के पास में रहना चाहिए ना, सी वाला बनेगा हमारा। कौन सा उचित ऑप्शन रहेगा, सी वाला दर्पण में हम देखें तो। अगला है आपका 50वां, और 50वां है एक विद्यालय में बालिकाओं और बालकों का अनुपात क्या है, 3:7 है। तो बालकों की संख्या बालिकाओं से 400 अधिक है, तो विद्यालय में बालकों की संख्या बताओ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और फिर अनुपात क्या है, 7 है। दोनों का अंतर कितना आ रहा है भैया, 4 आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो दोनों का अंतर ही दिया हुआ है कि संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, तो अधिक का मतलब होता है अंतर, तो ये कितना है, 400 है, अंतर ही होता है ना। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो बस 4 का क्या करना है, इस अंतर में आपको भाग लगाना है। तो यहाँ पर 4 एकम 4 तो क्या बन गया, 100 बन गया। क्या बन गया भैया, यहाँ पर आपका 100 आ रहा है 100 यानी 1 की वैल्यू क्या आ रहा है, 100 आ रही है। तो क्या पूछा है लास्ट में, विद्यालय में बालकों की संख्या है, तो बालकों की संख्या का अनुपात क्या है, 7 है। वैल्यू क्या है आपकी, 100 आई, तो 100 का गुणा किस में करना है, 7 में करना है। तो 100 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 700 आएगा, यानी बी वाला राइट आंसर रहेगा हमारा। अनुपात वाला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, रीजनिंग में थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, जब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। अब अगला है इससे जो अगला है क्या बन रहा है, अगला है 51वां, 1/1, 1/2, 1/5 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 हो रहा, फिर 3 हो रहा, फिर 5 हो रहा, तो आगे क्या आना चाहिए, 1/7 आना चाहिए। श्रृंखला पूरी बन जाएगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, तो 1/7 आ जाएगा। अब अगला है 2/5, 3/4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2, 3, 5, 6, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। यहाँ पर 5, 4, तो यहाँ पर क्या 3, क्योंकि 2, 1 है, तो 4/3 आ जाएगा। 4 बटा क्या आ जाएगा, 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका। देखो इसका कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर क्या 9 है। तो देखो 9 8 कितना हुआ, 72। अब 8 3 कितना हुआ, ये 24, और 3 का गुणा किस में करेंगे, 13 में करेंगे, तो ये 39। 13 तिया कितना, 39 हो जाएगा, 13 तिया 39। और यहाँ पर किसका हम गुणा करें कि ये संख्या आ जाए, तो यहाँ पर क्या है, 9 है, और यहाँ पर क्या है, 13 है। तो 13 नंबर की कितना भैया, 117। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 117 आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। यदि हम अगले प्रश्न की बात करते हो तो अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ पर देखो अगला प्रश्न है 54वां, क्रिकेट के T20 मैच पर 2 खिलाड़ियों का द्वारा बनाए गए औसत 21, 2 खिलाड़ियों का 21 औसत है भैया, और 3 अन्य खिलाड़ियों का द्वारा बनाए गए औसत क्या है, 36। 3 का क्या है भैया, 36 है। अब 2 का गुणा हम करेंगे, 21 दूना 42, 3 का गुणा 36 दिया कितना, 108, और 2 और 8 कितने भैया, 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 0, मतलब 4 और 0 4, और 1 5 हो जाएगा, ये 5, और 1 का 1, 150 आया है, 150 आया। और खिलाड़ी कितने हैं, 2 3 कितने, 5, तो 5 का क्या लगाएंगे हम, औसत निकालना है तो भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। 5 3 15, क्या बना 30, तो 30 क्या आ जाएगा, इनका रन का औसत आ जाएगा आपका। जैसे कि हम बात करते हैं अगले प्रश्न की 57 से 60। हॉकी के लिए कौन सा ये है, और बैडमिंटन के लिए, फुटबॉल के लिए है। तो क्वेश्चन पाइए, कौन सा अक्षर व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी तीनों खेल खेलता है। तो तीनों खेल कौन खेलता है, सी वाला खेलता है, बीच में कौन है, सी। तो सी राइट आंसर है, और क्वेश्चन पूरा रिपीट हुआ है ये। कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो बैडमिंटन नहीं। बैडमिंटन का माना क्या है, लेकिन हॉकी और ये दोनों चाहिए, तो दोनों के अंदर कौन आ रहा है, इधर से हॉकी, इधर से क्या फुटबॉल, कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी हमारा क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड। अगला देखते हैं, और अगला ये है, अगला क्या है भैया, ये वाला अगला कौन सा है, 59वां क्वेश्चन अगला है। और कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी खेलते हैं किंतु बैडमिंटन और फुटबॉल नहीं। बैडमिंटन भी चाहिए, और क्या फुटबॉल क्या चाहिए, हॉकी। हॉकी के लिए कौन आ जाएगा, ए, तो ए सही आंसर है। 60वां है अपना, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी और बैडमिंटन तो खेलते हैं पर फुटबॉल नहीं खेलते।
क्या भैया क्या बोला है प्रतिनिधित्व करता है? जो हॉकी और बैडमिंटन तो खेलते हैं लेकिन क्या फुटबॉल नहीं। फुटबॉल का मना किया है, फुटबॉल का मना कर दिया भैया। इधर से देखो आप, फुटबॉल का क्या कर दिया, मना कर दिया। बैडमिंटन दोनों चाहिए, तो दोनों के अंदर कौन आ रहा है? डी। तो डी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, यानी डी वाला राइट आंसर रहेगा आखिरी। ठीक है भाई, सॉरी सी वाला यार, सी वाला है लेकिन वो है क्या? डी है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। और आप क्या है जुड़े रहिए, इसको क्वेश्चन को पूरे को मिलाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या मेरे नंबर भी दे रखे हैं ये, इस पर कॉल करके आप संपर्क जरूर करें कि आपको आखिर आगे करना क्या है। अब ये देखो, NMMS में यदि सिलेक्शन आपका होता है या नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है या होता है तो भी आपके लिए क्या है, NTSE का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो अगला रहेगा, उसके बारे में आप तैयारी शुरू कर देना। लेकिन एक बार आप ज़रूर कांटेक्ट कर लेना भैया, क्या आप कहाँ से हो, क्या है, पूरा संपर्क कर लेना, जिसके बाद में आपको मैं बता दूंगा कि NTS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे उसकी एग्ज़ाम होती है। सारी क्वेरी आपको जो भी लगे वो आप पूछ सकते हैं। और NTSE का भी पूरा क्या है सिलेबस पे डलेगा, निःशुल्क रहेगा एकदम, आपको कोई चार्ज नहीं रहेगा भैया, निःशुल्क आपको पूरा के पूरा कोर्स कंटेंट पूरा प्रोवाइड होगा। और बेस्ट से बेस्ट आप करने की कोशिश करें, जो हुआ उसको भूलें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इससे जो अगले क्वेश्चन रहे हैं उसका भी अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगा, पूरा के पूरा आप क्वेश्चन मिला के देख लीजिएगा, 90 का 90 की कितना आपको बन रहा है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का।